हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने आई हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने। लेकिन मैं जानती हूँ मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए किसी को भी फ़ायदा मिले, जो भी सुन ले देख लें। तो मैं बात करने जा रही हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। आज कुछ बहुत विशेष दिन है। विशेष दिन किस लिए है? आज अमृत सिद्धि योग भी है। और आज देखिए बुध भी अपने घर में है, स्वग्रही हैं, शुक्र भी स्वग्रही हैं और शनि भी स्वग्रही हैं। तो 3 ग्रह स्वग्रही हैं और आज चंद्र ग्रहण भी है। तो थोड़ा सा मैं बात करूंगी कि कोरोना के बारे में भी। तो मैं आपको थोड़ी सी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। तो देखिए जो कोरोना चल रहा है और इस टाइम जिन लोगों ने भी अपने परिवार वालों में से किसी को भी खोया है, उनका दुख तो मैं नहीं कम कर सकती, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि चाहे उनका विश्वास भगवान से उठ गया हो, ग्रहों से उठ गया हो, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो बहुत बेचारे इस टाइम डिप्रेशन में हैं, जिन्होंने किसी ना किसी को खोया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो चले गए हैं इस दुनिया से, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ मैं उपाय बताऊँगी। आप उनको सोच के उनका कुछ दान करिएगा। तो चंद्र ग्रहण के बारे में बोलूँगी। चंद्रमा, चंद्रमा मतलब माँ। माँ शब्द सुनते ही क्या होता है आपको? माँ शब्द सुनते ही एक अंदर तक ठंडक मिलती है। आप जब भी बहुत परेशान होते हैं, कोई चोट लग जाती है, तो आप क्या करते हैं? हाय माँ एकदम निकलता है, माँ का नाम आता है। तो चंद्रमा भी माँ है। कितनी शीतलता देते हैं वो हमें ना। आप चंद्रमा की लाइट में जब फुल मून होता है, आप पूर्णिमा में बैठ जाइए, आपके मन को कितनी ठंडक मिलती है। तो देखिए चाहे आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, चाहे आप शिवलिंग पे जल चढ़ा लीजिए, चाहे चंद्रमा के दान कर लीजिए, लेकिन अगर अपनी आप माँ को, उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आपका कोई उपाय कोई काम नहीं करेगा। देखिए चंद्रमा और सूर्य दो ही तो होते हैं। मैं कोई भी चार्ट खोलती हूँ तो सबसे पहले देखती हूँ ये इंसान कैसा है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, क्या देखती हूँ, इसका चंद्रमा कैसा है और उसका सूर्य कैसा है। चंद्रमा मतलब मन, सूर्य मतलब आत्मा। तो हमारे माँ बाप से ही हमारी पहचान होती है कि हमारे माँ बाप कैसे हैं। उन्हीं को देख के उनके संतान का अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आज जो मैं बात करूंगी वो माँ के बारे में करूंगी। तो देखिए मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगी, जिनकी माँ हैं, जो खुशकिस्मत हैं, जिनकी माँ हैं, वो अपनी माँ को रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनकी सेवा करें, उनकी आत्मा को शांति पहुँचाएं। उनकी आत्मा को शांति उनको कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। माँ को क्या चाहिए कि बस उनके सभी बच्चे खुश हैं, सब बच्चे उनके खुश हैं, मौज में हैं और सब स्वस्थ हैं। उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो माँ इतना निस्वार्थ प्यार करती हैं आपको, आप बहुत लकी हैं अगर आपकी माँ है, क्योंकि इतना निस्वार्थ प्रेम तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, किसी से भी नहीं मिलेगा। तो उस प्यार की कद्र कीजिए। अपनी माँ को मैं आज बोलती हूँ कि एक सबसे बड़ा उपाय है कि अपनी माँ को, अगर वो आपसे दूर हैं, तो आप उनको फ़ोन मिलाइए, उनका हालचाल पूछिए। तो देखिए उनकी माँ, उनकी आत्मा से कितनी दुआएं निकलेंगी आपके लिए। और अगर आपकी माँ नहीं है तो माँ जैसी कोई होंगी, माँ की जो सिस्टर होंगी या जिनको आप माँ जैसा मानते हैं, उनको फ़ोन कर लीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण आज 2:17 से शाम के 7:19 तक है। और हमारी इंडिया में ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, कोई सूतक नहीं है। ये चंद्र ग्रहण बहुत कम हमारे इंडिया में होगा। तो और बाकी ये यूएस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें दिखाई देगा, और नॉर्थ यूरोप। तो हमारी इंडिया में ऐसा नहीं है कि जैसे सूरज के आगे बादल आ जाते हैं तो सूर्य है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा नहीं है कि चंद्र ग्रहण नहीं है। हाँ सूतक नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा आंशिक तो हमें मिलेगा ही। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, पॉजिटिव बात करूँगी कि इस चंद्र ग्रहण का असर कोरोना पे पड़ेगा। कोरोना पे ग्रहण लग जाएगा, कोरोना अब खत्म होने की कगार पे आना शुरू हो जाएगा। देखिए सब लोग बोल रहे हैं तीसरी लहर आएगी, आप सुन रहे होंगे, लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन या मेरा ये मानना है कि तीसरी लहर इतनी नहीं होगी, इतनी डेंजरस नहीं होगी जितनी सेकंड थी। अब कोरोना धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आना शुरू हो जाएगा। तो आप करें क्या? आज आप चंद्रमा के लिए, इस माँ, चंद्रमा पीछे भी माँ ही आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? 2:17 से 7:19 तक जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो आज बाहर ना निकलें, और इस दौरान वो अपना
सोए नहीं, और एक नारियल जो होता है, जो पूजा में नारियल यूज़ करते हैं, उस नारियल को अपनी गोद में लेके बैठ जाएं। और जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, देखिए उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो खा पी सकते हैं, लेकिन बाकी जो नहीं, जो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको इस टाइम पे ओम नमः शिवाय, या आप जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं या आपका कोई भी धर्म है, तो आप उनके मंत्र जप कर सकते हैं इस दौरान, तो बहुत फ़ायदा होगा। और इस दौरान में जितना आपका बॉडी वेट है उसका 10% आप राइस ले लीजिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारिए, और फिर जो ग्रहण के बाद उसको डोनेट कर दीजिए। और इसके अलावा एक और उपाय है कि आप एक नारियल लीजिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के उसको जमीन में फोड़ दीजिए और उसको घर के बाहर फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो चंद्र ग्रहण का आप ये उपाय जरूर करें। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग, जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, उनके लिए मैं बोलूँगी, उनको याद करके उनके नाम से सफ़ेद चीज़ें जैसे राइस हो गया, मिल्क हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी डोनेशन करना चाहते हैं, किसी गरीब को देना चाहते हैं, तो उनका नाम लेके प्लीज़ ज़रूर दीजिए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और दूसरा मैं बोलूँगी कि जो कोरोना से पीड़ित हैं और जो लॉन्ग कोविड में से निकल रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक वास्तु टिप देना चाहूँगी। मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स की हेल्प की है, तो उसके लिए क्या करें, आप जो भी लॉन्ग कोविड से पीड़ित हैं और जिनकी ट्रीटमेंट चल रहा है इस टाइम, उनको आप साउथ के एरिया में ना लेटाएं। उनका रूम अगर साउथ में है तो उनको नॉर्थ ईस्ट के एरिया में उनको लेटाएं, तो वो जल्दी रिकवरी पकड़ेंगे अपनी। तो उनके लिए आप आज ही शिफ्ट कर दीजिए, उनको नॉर्थ वाले एरिया में लेटाइए, लेकिन नॉर्थ के जो रूम में उनका जो सर है वो साउथ में होना चाहिए, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण से, अब हम चलेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, कोरोना से जो हमें निजात मिलेगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, चंद्रमा क्या है, वो जल का कारक है। तो जल से रिलेटेड मतलब भूकंप हो गए, बाढ़ हो गई, बादल का फटना हो गया और तूफान हो गए, ऐसी चीज़ों से हमें फेस टू फेस होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आज हम अपनी धरती माँ, भारत माँ और अपनी माँ, सबके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज हमारी माँ पे कष्ट है। तो हम अपनी माँ को बचाने के लिए जो कर पाएँ, डोनेशन करें, मंत्र जप करें और प्रार्थना करें कि ये जो कष्ट हमारी पृथ्वी माँ और हमारी भारत माँ और हमारी माँ के ऊपर अगर कोई कष्ट है, तो भगवान शिव, भगवान चंद्रमा उन सबको दूर करें। हरे कृष्णा।